अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी सारी ख़वातीन जब 8171 पोर्टल के ऊपर अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि वॉलेट अकाउंट माइग्रेशन, क्या उनको किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका मतलब क्या है और स्टेटस ये क्यों आता है, सबसे पहले बताऊंगा। बाकी अपडेट भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। पूरी वीडियो देख लेंगे, पूरी तफसील मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी दरखास्त करूंगा, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी से प्रेस कर दिया करें। इस तरह की वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। सबसे पहले वॉलेट अकाउंट माइग्रेशन होता क्या है, आज से 1 महीना पहले आप लोगों को मैंने बताया था। जो बेनजीर दफ्तर के अंदर से आपको सिम मिली है उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना। काफी सारी खवातीन ने किया क्या था कि उसका जो नेटवर्क ही तब्दील करवा दिया था। बहाना क्या बनाया कि हमारे इलाके में सिग्नल नहीं आते। तो भाई आपको जैज़ की सिम दी है, हुकूमत के इल्म में भी जैज़ है, और आपने उसको जोंग में कन्वर्ट कर दिया। अब जो अकाउंट है हुकूमत ने जैज़ कैश खोला और आगे पता चला आपका नेटवर्क ही तब्दील है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वही जो अकाउंट है जो जोंग पे आपने कन्वर्ट किया, अकाउंट वही जोंग पे कर दिया। जब पहले आपकी सिम जोंग पर थी, आपने यूफोन पर मतलब के नेटवर्क तब्दील कर लिया, तो फिर उन्होंने आपका अकाउंट जोंग से यूफोन पर कर दिया। या पहले आपकी सिम टेलीनॉर की थी, फिर आपने उसका नेटवर्क जैज़ पे किया, तो जो हुकूमत है उसने तो इजी पैसा अकाउंट टेलीनॉर पर खोला, लेकिन क्योंकि आगे नेटवर्क तब्दील था इसी वजह से वो आपका अकाउंट फिर जैज़ पे शिफ्ट हो गया। तो असल इसकी वजह क्या है? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, ये अंग्रेजी का लफ्ज है माइग्रेशन, और जो आप एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाते हैं इसी का यही मतलब है। बहुत ही सादा अल्फाज में बता रहा हूं ताकि आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, जिनका अब ये हो चुका है, नेटवर्क भी तब्दील हो चुका है, तो अब क्या उनको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखें, आपने तो जो मर्जी जोर लगाया, गलतियां की, आपको बताया भी इस तरह की गलतियां ना करें। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको तो सबसे पहले पता चल गया था, लेकिन काफ़ी सारे लोग कभी मेरी वीडियो कभी किसी और की वीडियो देखते हैं तो उनको ये नुकसान हुआ है गलत मालूमात हासिल करने का। वो भी तो यूट्यूबर थे, आपको बता रहे थे जिंदगी ऐप डाउनलोड कर लो, जैज़ कैश ऐप डाउनलोड कर लो, पैसे आ जाएंगे। आए हैं? नहीं है ना। और वो भी यूट्यूबर थे जिनकी आप वीडियो देखते थे, आपको कहते थे ये अकाउंट खोलो, ये कोड मिला लो, फलां जिले वाले ये कोड मिला लो। क्या पैसे आए आपके अकाउंट में? नहीं आए, फिर भी आप उनकी वीडियो देखते हैं। मतलब अपने पैसे बंद करवा के ही आप लोग छोड़ेंगे। ऐसे आप लोगों को समझ ही नहीं आती। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये कोई मसला नहीं है। जिसका भी माइग्रेशन वाला मसला आ रहा है उनके अकाउंट मुंतकिल हो चुके हैं। सबसे पहली यही अपडेट है, और आप लोग भी जाएं उसी तरीके से बायोमेट्रिक करेंगे, आपका शनाख्ती कार्ड, फोन नंबर डालकर अंगूठा लगाएंगे और आपको वो जो है अकाउंट एक्टिवेट करके पैसे दे देंगे। कोई मसला नहीं है। ये स्टेटस इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि आपने नेटवर्क तब्दील किया था, और जिस नेटवर्क पर आपकी सिम गई है उसी नेटवर्क पर अकाउंट भी चला गया है, जिसकी वजह से आपको यहां पर स्टेटस शो हो रहा है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेमेंट भी आपके अकाउंट में आ चुकी है। आज ही जाकर वसूल कर लें। उसके बाद जो है आप लोगों को ये बता दूं कि काफ़ी सारी जो खवातीन है, दूसरी अपडेट दे रहा हूं कि वो कहती हैं कि सर जब हम पैसे लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो हमें पेमेंट तो वसूल कर ली, लेकिन मैसेज हमें तो 8171 से आना चाहिए था। सबसे पहले बता दूं, मैसेज बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, और अगर मैसेज आ भी जाए तो अगर आपने आपका अकाउंट मतलब कि हुकूमत ने इजी पैसा का खोला है और इजी पैसा रिटेलर के पास आप गए हैं तो वो आपको 37 से मैसेज आएगा। इसी तरीके से आपका जैज़ कैश वॉलेट अकाउंट खुला है तो आपको 80-85 से मैसेज आएगा। ये अकाउंट आपने नहीं खोलने और ना ही आप खोल सकते हैं। बार बार आपको बता रहा हूं, अगर अकाउंट खुलवाना है तो बेनजीर दफ्तर के अंदर से जाएं, सिम लें जिनको बेनजीर
जिनके पैसे अभी मिलते हैं वो चेक करेंगे, फिर सिम जारी करेंगे। काफ़ी सारी खवातीन सिमें ले भी चुकी हैं, उनको मतलब बच्चों के वज़ाइफ मिलेंगे, उनकी अपनी किस्त नहीं मिलेगी क्योंकि उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। और काफ़ी सारी खवातीन को सिमें मिल चुकी हैं लेकिन उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको ये दिखाता है कि आपके डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, उनको भी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन काफ़ी सारी खवातीन जिनका ये लिखा होता है कि आपके डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, उनका अकाउंट एक्टिव भी है, उनके पैसे भी आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, रिटेलर के पास लाजमी जाना है। कहीं पर रिटेलर आपसे फ़ोन नंबर पूछ सकते हैं और कहीं पर शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर दोनों पूछ सकते हैं। इसीलिए अपनी जो वर्ड सिम है मोबाइल के अंदर डालकर उनके पास जाना है, वो आपको जो पेमेंट है वो निकाल कर दे देंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को मैं ये बता दूं, जो बैंक के मैसेज हैं ये भी आपको बता दिया। पैसे चेक करने का जो तरीकाकार है अब वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि आप लोग जो है पोर्टल के ज़रिए से अपने पैसे चेक मत करें। जो नया तरीका है वो ये है कि आप जो आपके घर के करीब मतलब के बैठे हैं रिटेलर, सिर्फ उसको फ़ोन नंबर दें कि सर हमारे पैसे जो है चेक करके दें। अपना मोबाइल उसको नहीं देना, उसके ऊपर कोई कोड है वो नहीं देना, सिर्फ उसको अपना फ़ोन नंबर दें कि उसको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपका अकाउंट कौन सा खुला है। किसी भी शहर में रहते हैं, इजी पैसा, जैश कैश, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब, पंजाब बैंक, इन रिटेलर के पास जाएं और उनको कहें पैसे चेक करके दे। सिर्फ फ़ोन नंबर देंगे, वो आपका नाम भी बता देगा और आपके पेमेंट जो है वो भी आप लोगों को बता देगा। ये है तीसरी अपडेट। और उसके बाद काफ़ी सारी जांच पड़ताल वाली जो खवातीन हैं उनकी जो पेमेंट है वो आ चुकी है। आप लोग भी जाएं उसी तरीके से, बेनज़ीर दफ्तर से सिम आपको मिल चुकी है तो ठीक, वरना दफ्तर में जाएं और अपनी जो सिम है वहाँ से हासिल करें। किसी और जगह दुकान से, बाज़ार से, फ्रेंचाइज से नहीं लेनी और ना ही पुरानी सिम के ऊपर कोई कोड खुलाना है। और ये भी याद रखें, जितना भी नई खवातीन सिमें ले रही हैं, जो आपके इलाके में सिम चलती है, जैज़ की सिग्नल आते हैं, जोंग के आते हैं, तो आप लोग क्या करें उसी का ही मतलब कि नेटवर्क की सिम लें और किसी भी नेटवर्क की आपने सिम नहीं लेनी। अब जो नई खवातीन हैं उन्होंने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी जो आपको समझा दिया है कि जब आपको सिम मिल जाए ना ही तो कोड मिलाना है, ना ही कोई अकाउंट खोलना है और ना ये सिम किसी दुकान से लेनी है, ना किसी फ्रेंचाइज से लेनी है, ना किसी के कहने पर पुरानी सिम के ऊपर अकाउंट खोलना है, ना ही कोई नेटवर्क तब्दील करना है। वरना आप लोगों का फिर इसी तरीके से मसला आएगा, फिर आप लोग कहेंगे सर हमारा ये मसला आ गया। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस तरह की गलतियाँ आप मत करें। अच्छा, ये जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर ये भी है कि जो ख़वातीन हैं उनकी जो पेमेंट है वो डबल आ चुकी है, जिनका ये अकाउंट माइग्रेशन है। डबल किस वजह से आई है, क्योंकि उनके बच्चों के वज़ाइफ भी काफ़ी सारी ख़वातीन के शामिल हैं, उनकी अपनी किस्तें भी उसके अंदर शामिल हैं। तो आप लोगों ने वो सारा पेमेंट अपनी लेनी है और डिवाइस के ऊपर अंगूठा लगाते हुए भी आपने देखना है कि आपके पैसे कितना आए हुए हैं। तो ये सारी गलतियां मत करें और अपनी जो पेमेंट है 2 किस्तें आई हैं, 3 आई हैं, वो सारी आपने वसूल कर लेनी है। और ये भी बता दूं, हुकूमत तो कहती है कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँगा अपने जो पैसे हैं वो निकाल लें, क्योंकि कभी भी आपका अकाउंट अगर हुकूमत बंद कर देती है, कोई भी मसला होता है, तो वो पैसे वापस फिर चले जाएंगे हुकूमत के पास। तो ये गलती आपने नहीं करनी। मज़ीद कोई भी सवाल हो कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।